नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी लोगों से समृद्ध मॉड्यूल गणित के बारे में चर्चा करेंगे। गणित का जो कार्यक्रम है वो भी 3 प्लान्स पर ही वर्क करेगा, पर ये थोड़ा सा भाषा के जो शिक्षण संदर्शिका का कार्यक्रम था उससे थोड़ा सा अलग है। चलिए इसके कार्यक्रम के स्तर के बारे में जानेंगे और कौन कौन से प्लान हैं। तो प्लान नंबर जो पहला है उसको आप समृद्ध स्तर 1 भी बोल सकते हैं। तो प्लान नंबर पहला है, उसमें कक्षा 1 और 2 के बच्चों को रखा गया है। जो प्लान नंबर सेकंड है उसमें कक्षा 3 और 4 के बच्चों को, और प्लान नंबर 3 में आपका कक्षा 5 के बच्चों को रखा गया है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो रेमेडियल टीचिंग प्लान हम लोगों को एग्जीक्यूट कराना है गणित विषय में, तो उसमें आपके कौन कौन से TLM भेजे जाएंगे विद्यालय में। तो जो अवधारणा बेस्ड चार्ट होंगे यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड जो चार्ट हैं वो 12 चार्ट आपके विद्यालय में भेजे जाएंगे। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आपकी गिनतारा और कलरअप की बुक्स भेजी जाएंगी, और गणित विषय की प्रैक्टिस बुक भी कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए भेजी जाएंगे। इसके साथ साथ समृद्ध स्तर 1, 2, 3 ये भी मटेरियल आपके विद्यालय में भेजा जाएगा। अब आप ये जानिए कि ये समृद्ध स्तर 1, 2, 3 है क्या, इसके बारे में जानिए। इसके अंतर्गत कौन कौन सा मटेरियल आता है। तो सबसे पहले समृद्ध स्तर 1 की बात करते हैं। इसमें आपका आएगा संख्या पूर्व अवधारणा, और इसके साथ साथ जैसे संख्या पूर्व अवधारणा हुआ, काउंटिंग आएगी। कक्षा जैसे छोटे स्तर के बच्चे हैं, स्तर 1 में 1 और 2 के बच्चे हैं, तो काउंटिंग उनकी 1 से 50 तक की होगी। उनका जो 1 से 50 तक की गिनती के साथ साथ उनका पैटर्न आएगा, संख्या पैटर्न 50 तक का। और आप जोड़ घटाना जो हमारा स्तर 2 में आएगा। समृद्ध स्तर 2 की बात करेंगे तो उसमें आपका जो काउंटिंग है 1 से 100 तक हो जाएगी। संख्या का ज्ञान आ जाएगा बच्चों में, और जो काउंटिंग 100 तक आने के साथ साथ बच्चे जोड़ घटाना भी 2 अंकों का सीख लेंगे, और गुणा के 1 अंकीय प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ये इसका जो मटेरियल होगा वो आपका समृद्ध स्तर 2 में आएगा। अब बात करते हैं 3rd की। समृद्ध स्तर 3rd में क्या आएगा, तो जो बच्चों के लिए जो काउंटिंग का स्तर है वो बढ़ जाएगा। 1 से 999 तक की संख्याएं समृद्ध स्तर 3 में, और जो जोड़ घटाना बच्चे हैं वो अब यहाँ पर 3 अंकों का जोड़ घटाना करेंगे बच्चे, और जो गुणा और भाग के प्रश्न हैं वो 2 अंकीय संख्याओं के गुणा और भाग करेंगे। ये आपके स्तर समृद्ध के स्तर डिसाइड हुए हैं कि इनके मटेरियल को आपको यूज करना है रेमेडियल टीचिंग के दौरान। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि जब आपका 100 दिन का रेमेडियल टीचिंग प्लान शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसा कि हमने पहले बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले आपको बेसलाइन असेसमेंट करना है। तो बेसलाइन असेसमेंट गणित विषय में आपको कक्षा 1 और 2 के बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट नहीं होगा। यहाँ पर कक्षा 3 और 4 और 5 के बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट किया जाएगा। 3 और 4 के बच्चों का जो बेसलाइन असेसमेंट होगा उसमें जो आप आकलन के लिए प्रपत्र यूज करेंगे वो कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो स्तर हैं यानी स्तर 1 और स्तर 2 के लेवल का आपको आकलन प्रपत्र यूज करना है। अब कक्षा 5 की बात करेंगे तो ऐसा हमने बताया हुआ है कि जो आकलन प्रपत्र होगा वो प्रायर जितनी भी कक्षाएं होंगी उनके सभी लेवल्स का आकलन प्रपत्र बनाया जाएगा। तो कक्षा 5 की बात करेंगे तो स्तर 1, 2 और 3 तीनों स्तर का जो प्रपत्र है वो कक्षा 5 के बच्चों के लिए रखा जाएगा। आकलन के दौरान जो प्रश्न है वो आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। जब बच्चों का आकलन हो जाएगा तो उनके प्राप्तांक के अकॉर्डिंग ही आपको समूह का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसके बाद आप जब ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे तभी आप उनका सेट 3 का पेपर करवा पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इन स्तरों के अनुसार कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए। जो कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं उनका बेसलाइन असेसमेंट तो होना नहीं है, तो जो कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं उनको एक साथ एक ही समूह में बैठाना है। तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है समूह का उनका एक ही रहेगा। अब उसमें जो समूह 1 रहेगा तो उसमें आप क्या पढ़ाएंगे। स्तर 1 समृद्ध स्तर 1 हमने जो बताया हुआ है उनका साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार ही शिक्षण कार्य कराया जाएगा, यानी जो स्तर 1 में आपका मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा मैंने पहले ही बता दिया है, उसी मटेरियल के अकॉर्डिंग आपको बच्चों को पढ़ाना है। अब बात करेंगे 3 और 4 की, जिसका बेसलाइन असेसमेंट का आकलन प्रपत्र था उसका लेवल भी हमने बता दिया है। तो आकलन के अनुसार जब आप समूह का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसमें आपको 2 समूह बनाने होंगे। पहले समूह में ऐसे बच्चे आएंगे जो समृद्ध स्तर 1 के प्रश्नों को यानी उसको हल नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे समूह में ऐसे बच्चे आएंगे जो समूह 1 को तो स्तर 1 को तो सॉल्व कर पा रहे हैं लेकिन स्तर 2 को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो समूह 1 के बच्चे हैं जो स्तर 1 को ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उनका शिक्षण कार्य स्तर 1 के मटेरियल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और जो समूह 2 के बच्चे हैं जो 1 को तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन सेकंड को स्तर को नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो शिक्षण कार्य है वो समृद्ध स्तर 2 में जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसकी साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार ही शिक्षण कार्य कराया जाएगा। अब हम बात करेंगे कक्षा 5 की। कक्षा 5 में भी आपने आकलन कर लिया 1, 2, 3 स्तर के अनुसार, तब उनको समूह विभाजन करेंगे तो उनको आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। पहले ग्रुप में वे बच्चे आएंगे जिनका जो स्तर है समृद्ध स्तर 1 है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड ग्रुप में वो बच्चे आएंगे समृद्ध स्तर 1 को तो सॉल्व कर पा रहे हैं लेकिन वो सेकंड को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और थर्ड ग्रुप में वो बच्चे आएंगे जो फर्स्ट और सेकंड को भी सॉल्व कर रहे हैं लेकिन थर्ड का स्तर है समृद्ध स्तर उनके प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं।
अब बात करेंगे इन तीनों स्तरों में जो बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाया जाएगा। तो जो ग्रुप 1 के बच्चे हैं, समृद्ध स्तर 1 वाले जिनको नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, उनको उसी के मटेरियल के अकॉर्डिंग साप्ताहिक कार्य योजना बनाई जाएगी और उनके अनुसार पढ़ाया जाएगा। जो समूह 2 के बच्चे हैं वो स्तर 1 को तो सॉल्व कर रहे थे लेकिन स्तर 2 को नहीं कर रहे थे, तो उनको स्तर 2 की TLM यानी जो सामग्री भेजी गई है सहायक सामग्री, उसके अनुसार ही कार्य योजना बनानी है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना है। अब ग्रुप 3 की बात करेंगे तो ग्रुप 3 में जो समृद्ध स्तर 3 में जो TLM भेजा गया है उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाना है और शिक्षण कार्य साप्ताहिक योजना के अनुसार ही करना है। तो ये सारी चीज़ें कक्षा का डिस्ट्रीब्यूशन और उनका पढ़ाने का तरीका बताया है। इस आकलन के बाद जब आपका जो आकलन हो जाएगा, प्रारंभिक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जब आप कर लेंगे, उसके बाद का ये प्रोसेस है। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब आपका एंडलाइन असेसमेंट होगा, जो आपका 100 दिन का रेमेडियल टीचिंग प्लान है उसके बाद कराया जाएगा। तो ये सारी जानकारी समृद्ध मॉड्यूल गणित के बारे में हुई। अगर आप लोग समृद्ध मॉड्यूल भाषा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने पहले वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।